हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के अकाउंटिंग रेशियो के बारे में आपको कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, वो उसके बारे में आपको बताया। इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसके फार्मूले कैसे लगाते हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते। देखिए अकाउंटिंग रेशियो के क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला देखिए लिक्विडिटी टेस्ट करना है। तो लिक्विडिटी टेस्ट करने के लिए कौन कौन से फार्मूले याद करना है ये आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है करेंट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? देखिए अधिकतर ये क्वेश्चन हर एग्जाम में करंट रेशियो या लिक्विडिटी टेस्ट में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछते हैं करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है ये आपको याद करना। ये फार्मूले जब देखिए ये पार्ट को यदि ये लेसन को अच्छे तरह से करना है तो आप ये जितने भी मैं रेशियो आपको लिखा रहा हूँ ये रेशियो को आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है, क्योंकि ये फार्मूले बेस है। यदि आप ये रेशियो का फार्मूला लगा देंगे तो आपके प्रैक्टिकल सवाल करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चले सबसे पहला मैं देख रहा हूं करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फार्मूला है करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। देखिए अब करेंट असेट्स क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका। करेंट असेट्स में कैश, बैंक, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका। बैंक, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक को इन्वेंटरी भी कहते हैं। फिर इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद स्टोर्स है ना, डेटर्स, बिल्स रिसीवल। ये आपको अधिकतर ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप करंट एसेट क्या होता है ये मैंने बता दिया। इसी तरह करंट लायबिलिटीज क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सब आपको करेंट एसेट क्या होता है ये आपको फार्मूला में मालूम होना चाहिए। करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। इसका आइडियल रेशियो क्या होता है 2:1। ये केस क्यों निकालते हैं ये पता चलता है कि कंपनी की करेंट एसेट कैसी है। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज, जैसे मान लीजिए मैंने बताया एसेट 2 है और लायबिलिटीज 1 है तो कंपनी की पोजीशन अच्छी है। यदि मान लीजिए आपकी करेंट एसेट मान लीजिए 0.5 है और लायबिलिटीज 1 है तो कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो इसका आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है ना, अच्छा अनुपात, यानी 2 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी कंपनी है और उससे कम है यानी कंपनी की आपको बैलेंस शीट दे रखेगा और बैलेंस शीट में से आपको कंपेयर करना। मैंने आपको पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट क्या होता है आपको एग्जाम में वो बैलेंस शीट दे रखेगा और क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला है करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो करंट रेशियो का फार्मूला आपको याद करना, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज जैसे एग्जाम में जैसा देगा करेंट एसेट और ढूंढ के अपनों को सॉल्व करना। प्रैक्टिकल नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो देखिए लिक्विडिटी टेस्ट में सबसे पहला करंट रेशियो होता है, दूसरा लिखिएगा आप लोग लिक्विड रेशियो। क्या होता है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को दूसरा नाम नोट करिएगा क्विक रेशियो। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम है? क्विक रेशियो या एसिड रेशियो भी कहते हैं। एसिड रेशियो भी कहते हैं। तो आप नाम को कंफ्यूज मत, यदि क्वेश्चन में क्विक रेशियो पूछा तो यही लिक्विड रेशियो का ही है। तो इसका फार्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, है ना, लिक्विड एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटीज। इसका भी आइडियल रेशियो देखिए, इसका आइडियल रेशियो 1:1 होनी चाहिए। करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होनी चाहिए और लिक्विड का 1:1 यानी एक। अब देखिए लिक्विड एसेट क्या होता है,
लिक्विड एसेट आप लोग को ये भी मालूम होनी चाहिए। देखिए करंट लायबिलिटीज तो मैंने बता दिया, लिक्विड एसेट मेन है, तो नीचे आप मैं बता रहा हूं लिक्विड एसेट का फार्मूला, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स में से, देखिए करेंट एसेट में से क्लोजिंग स्टॉक या देखिए स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए करंट एसेट 2 लाख है, करंट एसेट क्या है 2 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए इन्वेंट्री 50,000 है और प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 है, तो अने 2 लाख में से इनको प्लस करके 60,000 माइनस कर देंगे, तो लिक्विड एसेट क्या आएगा 1,40,000। तो आपको ध्यान रखिए लिक्विड एसेट क्या होता है, करंट एसेट में से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड माइनस करते हैं तो लिक्विड एसेट आता है। तो देखिए लिक्विडिटी टेस्ट में मैंने 2 निकाला, एक करंट रेशो और दूसरा लिक्विड रेशो, ये लिक्विडिटी टेस्ट में आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है सॉल्वेंसी टेस्ट। सॉल्वेंसी टेस्ट में अब मैं आपको बता रहा हूं सॉल्वेंसी टेस्ट करना है, तो सॉल्वेंसी टेस्ट करने के लिए कौन से रेशो कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर फार्मूला बेस पे है। अब लिक्विड सॉल्वेंसी टेस्ट चेक करना है, तो सबसे पहला है इसका है डेब्ट इक्विटी, डेब्ट इक्विटी रेशो। इससे ये पता चलता है डेब्ट यानी कंपनी कितनी पेमेंट करने के लिए अपनी करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन को पेमेंट करने के लिए कंपनी कैपेबल है कि नहीं है, उसके लिए अपन लोग डेब्ट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। देखिए शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इक्विटी। आप देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में कंपनी की बैलेंस शीट में मैंने शेयर होल्डर फंड बता दिया, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होता है मैं फिर बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले अपन लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट मीनिंग समझते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है, लॉन्ग टर्म लोन भी कहते हैं या डेब्ट कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है लोन और प्लस डिबेंचर आता है। क्या आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट में लोन प्लस डिबेंचर, ऋण पत्र, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है लोन प्लस डिबेंचर। तो जैसे मान लीजिए लोन है 1 लाख और डिबेंचर है 2 लाख, तो इनकी टोटल नीचे कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल 3 लाख। 3 लाख को आप ये फार्मूला में ये 3 लाख हो गई, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट 3 लाख है। इसके बाद शेयर होल्डर फंड, मान लीजिए शेयर होल्डर फंड क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेयर होल्डर फंड में आपको आता है इक्विटी शेयर, आप इक्विटी शेयर्स, प्रीपेड शेयर्स प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट वाला प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी आप वो बैलेंस शीट में वो शेयर होल्डर फंड में जो जो आता है वो आता है। आपने मैंने पिछले वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया, शेयर होल्डर फंड में मैंने बताया था 2 होती है, एक शेयर कैपिटल 2 टाइप की होती है और दूसरा जनरल एंड रिजर्व। तो ये शेयर होल्डर फंड, तो मान लीजिए शेयर होल्डर फंड ये मान लीजिए एक ये आपका 1,50,000 है, ये तो 1,50,000 का डिवाइड कर देंगे, ये 3 0 से 3 0 है और ये इसमें करेंगे तो ये 2:1, यानी इसका आइडियल रेशो कितनी अच्छी है, इसकी भी आइडियल रेशो 2:1 होनी चाहिए। तो कंपनी की पोजीशन, तो फिर से डेब्ट इक्विटी रेशो में लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, ये मैंने आपको सॉल्वेंसी टेस्ट में एक पहला फार्मूला बता दिया। दूसरा फार्मूला आपको सॉल्वेंसी टेस्ट करने के लिए टोटल असेट टू डेब्ट रेशो, देखिए दूसरा है, ऐसे तो बहुत सारे फार्मूले में लेकिन एग्जाम में आपको अधिकतर ये वाला अधिकतर पूछता है, टोटल असेट्स
टू डेप्थ रेशो। देखिए इसको कैसे याद करने के तरीके हैं। टोटल असेट को पहले रखा है, ये टोटल असेट्स अपॉन टोटल असेट टू डेप्थ रेशो का फार्मूला है। तो टोटल असेट टू डेप्थ रेशो में टोटल, देखिए टोटल असेट को पहले लिखना है टोटल असेट्स अपॉन टोटल डेप्थ बोला है मैंने। देखिए टोटल असेट मतलब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, टोटल असेट्स बराबर क्या होता है, फिक्स असेट्स या नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट में आता है फिक्स असेट, मैंने आपको बता दिया नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स, है ना। ये आपका क्या होता है टोटल असेट्स। अब टोटल डेप्थ का मतलब क्या होता है, टोटल डेप्थ बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस करेंट लायबिलिटीज। ये आपका डेप्ट इक्विटी रेशो में, देखिए सॉल्वेंसी टेस्ट करने के लिए पहला डेप्ट इक्विटी रेशो, दूसरा टोटल असेट टू डेप्ट रेशो, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा रेशो अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स, टोटल रियल असेट का मतलब है, देखिए गुडविल को, इंटेंजिबल असेट को नहीं लेंगे। तो शेयर होल्डर फंड मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, टोटल रियल असेट यानी गुडविल को नहीं लेंगे। तो ये तीसरे फार्मूले, ये आपको सॉल्वेंसी टेस्ट करना है। ऐसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैंने आपको बताया, एक डेप्ट इक्विटी रेशो पूछ सकता है, टोटल असेट टू टर्न डेप्ट रेशो पूछ सकता है, और प्रोप्राइटरी रेशो। बहुत जगह क्या करते हैं, ये प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट इंटू 100% में निकालेंगे, तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका क्या मैंने बताया, पहले लिक्विडिटी में बता दिया, सॉल्वेंसी टेस्ट में मैंने बता दिया। अब आता है एक्टिविटी टेस्ट करना है। एक्टिविटी यानी कंपनी की कार्यक्षमता कैसी है, उनकी एक्टिविटी कैसी है, उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कैसी है। तो उसके लिए अपन लोग कौन से कैलकुलेट करेंगे रेशो, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला एक्टिविटी रेशो में सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। देखिए इसका दूसरा नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो। ये किसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज, इसको या एवरेज स्टॉक भी कहते हैं। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। देखिए फार्मूला, ये चैप्टर में बार बार आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर फार्मूले बेस पे है, तो फार्मूले याद कर लेंगे तो आप इजी से आप सॉल्व कर सकते प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। अब मैं बता रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला है, देखिए दो फार्मूला है। पहला इजी फार्मूला बता रहा हूं, यदि आपको क्वेश्चन में सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो ये ऐसे निकाला आएगा, सेल्स, देखिए सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। तो रेवेन्यू सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या इसका दूसरा फार्मूला है, इसका फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते मैंने आपको बताया, यदि क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो ये वाला फार्मूला लगाइए। अब मान लीजिए ये नहीं दे रखा है, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है
एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कैरेज इनवर्ट, कोल, गेज, वाटर, ये होता है, और क्लोजिंग स्टॉक ये देगा। तो ये फार्मूला लगाना है और इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। दूसरा फार्मूला अब मैं आपको बता रहा हूं इसका, जैसे आपको मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिया, अब आता है एवरेज स्टॉक। देखिए एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, इसका मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक को प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज का मतलब दोनों स्टॉक को जोड़ दो, ओपनिंग और क्लोजिंग को, और 2 का डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा एवरेज स्टॉक। और हमेशा ध्यान रखिए इसका जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया, मान लीजिए 3 आया, 3, तो आंसर आगे टाइम्स लिख देंगे, और करंट रेशो में जो भी रेशो पे उसमें 2:2 जो भी आंसर आएगा 1:1 लगा देंगे। एक हो गई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, मैंने एक्टिविटी में बताया। दूसरा होता है इसमें, दूसरा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारे फार्मूला हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट फार्मूला जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे फार्मूले हैं तो आपको याद भी नहीं हो पाएगा, तो मेन बता रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें होता है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो। तो देखिए इसका फार्मूला मैंने आपको बताया, कोई भी टर्नओवर रेशो हो तो आप इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। आप देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैंने बता चुका हूं, अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, देखिए अगले चैप्टर में काम आएगा। करेंट असेट्स में से करेंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल। तो ये आपका नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट आप इस जैसे टोटल असेट टर्नओवर रेशो, तो टोटल असेट अपॉन, देखिए टोटल असेट टर्नओवर रेशो बोला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल असेट। जो भी जैसे डेटर टर्नओवर रेशो बोला है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज डेटर। आप फार्मूले बहुत सारे लिख सकते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं। ये आपका हो गया एक्टिविटी टेस्ट रेशो। अब आते हैं अपन लोग प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट करने के लिए कौन कौन से रेशो कैलकुलेट करते हैं। ऐसा तो इसमें भी 4-5 करते हैं कैलकुलेट, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। देखिए कोई भी प्रॉफिट है तो देखिए इसका ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये फार्मूला याद करना बहुत इजी है, इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आप ऐसे लिख सकते हैं नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाएंगे तो नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला है वही नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर तीसरा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, यही फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ये भी ऑपरेशन। ऐसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इसके बाद देखिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस फार्मूले जो मैंने लिखा है आप फार्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।